विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, खिलाड़ी, समाजसेवी, आम नागरिक गुजर गए। इनमें प्रमुख हैं 7 बार लोकसभा तथा 4 बार राज्यसभा के सांसद रहे शरद यादव जी। विगत 12 जनवरी 2023 को उनका निधन हो गया। पूर्व मंत्री समाजवादी नेता लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती जी का निधन भी 7 जनवरी 2023 को हो गया। पूर्व विधान पार्षद एवं शिक्षाविद सिल्विया बागे जी का भी निधन हुआ। बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हुआ। त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद जी का भी निधन हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामकृपाल सिन्हा जी का 16 जनवरी 2023 को निधन हुआ। पटना हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं झारखंड राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जस्टिस लोकनाथ प्रसाद जी का भी निधन 4 जनवरी 2023 को हो गया। आधुनिक इतिहास के सबसे महान और प्रसिद्ध फुटबॉलर ब्राजील के जादुई खिलाड़ी पेले का भी निधन 29 दिसंबर 2022 को हो गया। पोप बेनेडिक्ट 16 का निधन भी 31 दिसंबर 2022 को हो गया। इनके अलावा 11 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में खाई में गिरने से 3 जवानों की शहीद होने, दिनांक 15 जनवरी 2023 को नेपाल के यात्री विमान दुर्घटना में 72 यात्रियों की मौत, दिनांक 27 जनवरी 2023 को धनबाद के हाजरा अस्पताल में भीषण आग से 7 लोगों की मौत हुई तथा 28 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश में भारतीय वायुसेना के 2 पायलट की मौत हुई। साथ इन्हीं बीच में कई लोग राज्य और देश के भीतर जिनकी मौत हुई है, इनकी विभिन्न माध्यमों से खबरें हमें मिलती रही है। इन खबरों से हम सभी मर्माहत हैं। ईश्वर सभी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संपन्न परिवार को दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करे। माननीय सदस्य श्री बीरेंद्र नारायण जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, खिलाड़ी, समाजसेवी और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से शरद यादव, हेमेंद्र प्रताप देहाती, सिल्विया बागे, पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी, प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद, डॉक्टर रामकृपाल सिन्हा, लोकनाथ प्रसाद, पेले, पोप बेनेडिक्ट आदि प्रमुख हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कुल 11 बार सांसद रहे शरद यादव जी, पूर्व मंत्री एवं समाजवादी नेता लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती जी का निधन 7 जनवरी 2023 को हो गया। महोदय, हम सब जानते हैं कि देहाती जी कैसे हर विधानसभा के सत्र में यहाँ आते थे और आकर हम लोगों का उत्साहवर्धन करने का काम करते थे, हम लोगों को सिखाने बताने का काम करते थे। सच में आज बहुत एक खाली महसूस हो रहा है देहाती जी के जाने के बाद। पूर्व विधान परिषद एवं शिक्षाविद सिल्विया बागे, बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी, त्रिपुरा के राज्यपाल एवं केंद्रीय मंत्री रहे सिद्धेश्वर प्रसाद जी, रामकृपाल सिन्हा जी, पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस लोकनाथ प्रसाद जी, प्रसिद्ध फुटबॉलर पेले, पोप बेनेडिक्ट और साथ ही 11 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में
खाई में गिरने से तीन जवानों के शहीद होने की घटना, 15 जनवरी 2023 को नेपाल के यात्री विमान दुर्घटना में 72 सवारों की हुई मौत की घटना, 27 जनवरी 2023 को धनबाद के हाजरा अस्पताल में डॉक्टर हाजरा दंपति समेत 7 लोगों की मौत की घटना, 14। इसके अलावा जो आशीर्वाद टावर था महोदय वहां धनबाद में, वहां कुल 14 लोगों की मौत हुई, वो घटना। 25 जनवरी 2023 को छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़ में 3 जवानों के शहीद होने की घटना बहुत ही पीड़ादायक है। प्रभु से सभी पुण्यात्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। माननीय सदस्य जनाब आलमगीर आलम साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत बजट सत्र से अब तक की अवधि तक में कई राजनेता, खिलाड़ी, समाजसेवी और आम नागरिक जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, जिनमें 7 बार लोकसभा तथा 4 बार राज्यसभा के सांसद शरद यादव जी, पूर्व मंत्री समाजवादी नेता लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती जी, पूर्व प्रधान परिषद शिक्षाविद सिल्विया बागे जी, बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी, त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद जी, पूर्व केंद्रीय श्रम और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर राम कृपाल सिन्हा जी, झारखंड राज्य के पिछड़ा वर्ग के आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस लोकनाथ प्रसाद जी, आधुनिक इतिहास के सबसे महान फुटबॉलर ब्राजील के जादुई खिलाड़ी पेले, पोप बेनेडिक्ट 16, इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिला में खाई में गिरने से 3 जवानों की शहीद होने की घटना, नेपाल की यात्री विमान दुर्घटना में 72 सवारों में हुई मौत की घटना, धनबाद के हाजरा अस्पताल में भीषण आग में हुई 7 लोगों की मौत की घटना, मध्य प्रदेश भारतीय वायुसेना 2 पायलट की मौत और असम के जिन महानुभावों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की गई है, मैं अपने दल एवं अपनी ओर से उन सभी महानुभावों के प्रति शोक संवेदना प्रकट करता हूं तथा ईश्वर से दुआ करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे एवं उनके परिजनों को दुख सहने की ताकत प्रदान करे। धन्यवाद। माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक हमारे बीच कई नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, समाजसेवी नहीं रहे। उसमें प्रमुख पूर्व मंत्री शरद यादव जी, पूर्व मंत्री हेमंत प्रताप देहाती जी, पूर्व राज्यपाल हमारे बीच समाजसेवी नहीं रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए शांति प्रदान करें। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई राजनेता, खिलाड़ी, समाजसेवी और आम नागरिक नहीं रहे। उसमें से प्रमुख श्री शरद यादव जी, श्री हेमंत प्रताप देहाती, श्री सिल्विया बागे, पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी, प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद, डॉक्टर राम कृपाल सिन्हा, श्री लोकनाथ प्रसाद, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले एवं पोप बेनेडिक्ट और इसके साथ साथ कई अन्य घटनाएं एवं दुर्घटनाओं में हमारे बीच कई लोग हमसे जुदा हुए, हम सबों से। इन तमाम लोगों के प्रति अपना श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को ऐसे समय में संबल प्रदान करे ताकि इस दुख की घड़ी को वो सहन कर सके। और अंत में यह कहते हुए कि आज एक महान विभूति स्वतंत्रता सेनानी का भी पुण्यतिथि है। आप सबके ध्यान में होगा कि भारत की फिजाओं में सदा याद रहूंगा, आजाद हूं, आजाद था, आजाद रहूंगा,
चंद्रशेखर आजाद को भी इसकी पुण्यतिथि पर याद करता हूं, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। मान्य सदस्य श्री सुदेश कुमार महतो जी। से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई राजनेता, खिलाड़ी, समाजसेवी और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी, हमारे प्रदेश के मंत्री रहे हेमंत प्रताप देहाती जी, शिलुआ बागे जी, पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी, प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद जी, डॉक्टर रामकृष्ण पाल सिन्हा जी, लोकनाथ जी, प्रसिद्ध फुटबॉलर पेले एवं पोप बेनेडिक्ट एवं 16 प्रमुख लोगों की सूची प्राप्त है एवं इस कालावधि में देश, राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई लोग विभिन्न घटनाओं में हमारे बीच नहीं रहे। मैं अपने दल की ओर से ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति प्रदान करने हेतु प्रार्थना करता हूं और परिवार को दुख की घड़ी में उभरने की क्षमता प्रदान करें। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, शरद यादव जी, हेमंत प्रताप देहाती जी, रामकृपाल सिन्हा जी, लोकनाथ प्रसाद जी, फुटबॉल खिलाड़ी पेले समेत उन तमाम विभूतियों को विगत शीतकालीन सत्र से जिन्हें हमने अब तक खोया है, इसके अलावा राज्य और राज्य से बाहर विभिन्न घटना, दुर्घटना, आपदा में जिन सामान्य जनों ने भी अपनी जान गंवाई है, मैं उनके प्रति अपनी शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय सदस्य श्री कमलेश प्रसाद सिंह जी नहीं है। माननीय सदस्य श्री सरजू प्रसाद राय जी। माननीय अध्यक्ष जी, सदन की ओर से शोक प्रस्ताव रखा गया है। इसमें से बिहार झारखंड की कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों का नाम शोक प्रस्ताव में है। इन सभी के साथ किसी न किसी रूप में काम करने का मौका हमें मिला था। शरद जी सर्वमान्य उम्मीदवार के रूप में जब विपक्षी दल नहीं बना था, जेपी आंदोलन के बाद विपक्षी दलों को मिलाकर एक दल नहीं बना था, तब जनता दल के उम्मीदवार, जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, जनता उम्मीदवार के रूप में, वास्तव में जनता उम्मीदवार के रूप में उन्होंने मूर्धन्य नेता मध्य प्रदेश के सेठ गोविंद दास को पराजित करके जबलपुर से पहली बार वे लोकसभा में आए और इसी क्रम में उनकी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी वो भी पूरा नहीं हो पाई थी। इसके अतिरिक्त महोदय, देहाती जी का हम लोगों के बीच में नहीं रहना बड़ी खटकता है। अक्सर वे जब भी कहीं गलतियां होती थी तो फोन करके या मिल करके उन गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित करते थे। इसके अतिरिक्त केसरीनाथ त्रिपाठी जी केवल राज्यपाल ही नहीं रहे, बल्कि वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष भी रहे थे। प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद के बारे में भी शोक प्रस्ताव में अंकित है कि वे केंद्र में मंत्री रहे, बिहार सरकार में भी मंत्री थे और त्रिपुरा के राज्यपाल भी थे। महोदय, इसको जोड़ लेना चाहिए प्रस्ताव में। इसी तरह से रामकृपाल सिन्हा न केवल केंद्र में एक बार राज्य मंत्री रहे, बल्कि बिहार विधान परिषद के भी कई बार सदस्य रहे। और लोकनाथ बाबू न केवल जज थे, बल्कि पिछड़ा वर्ग आयोग के नाते उन्होंने जो काम किया था वह काम हमेशा ही याद रखा जाएगा। महोदय, ये सभी दिवंगत पुण्यात्माएं और फुटबॉल खिलाड़ी पेले की 82 वर्ष की उम्र में मृत्यु और पोप बेनेडिक्ट की मृत्यु के साथ साथ जो भी विमान दुर्घटनाएं में कालकौलित हुए हैं, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पुण्यात्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें और इनके परिवारजनों को शोक सहने की शक्ति दें। माननीय सदस्य अमित कुमार यादव जी। महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, खिलाड़ी, समाजसेवी और आम नागरिक गुजर गया। इसमें से शरद यादव, हेमंत प्रताप देहाती जी, सिलुआ बागे, पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी, प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद जी, डॉक्टर
कृष्णपाल सिन्हा जी, लोकनाथ प्रसाद जी, फुटबॉल के जादूगर कहे जाने वाले पेले, और साथ ही साथ नेपाल में हुए हवाई दुर्घटना में 72 यात्रियों की जान चली गई। पुलवामा में हुए हमले में हमारे देश के जवान शहीद हो गए। हाल ही के दिनों में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की त्रासदी में 50,000 से अधिक लोगों की जानें चली गई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी से निकलने के सहन प्रदान करें। आइए हम इन दिव्यंगत आत्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करें तथा इनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ पलों का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर इन दिव्यंगत आत्मा महानुभावों के परिजनों को शोक सहन करने की क्षमता प्रदान करे तथा दिव्यंगत आत्मा को शांति प्रदान करे।